हेलो बच्चों, आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि 1.6 ग्राम 1.60 ग्राम धातु ए तथा 0.96 ग्राम धातु बी की क्रिया पृथक रूप से आधिक्य तन अम्ल के साथ करवाई गई है। वह इसमें समान मात्रा में हाइड्रोजन आपके पास प्राप्त हुआ है। तो तुल्यांकी भार ए और बी का, ए का तुल्यांकी भार गणना करना है, बी का हमारे पास अगर 12 है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, हमारे पास अगर देखो ए तथा बी, जैसे हम एक बार ए की रिएक्शन कराते हैं H2 से, है ना। एक बार हमने अम्ल से, तनु अम्ल बोला ना उसने, कोई हमारे पास तनु अम्ल है ना। तो डाइल्यूट हमारे पास कोई एसिड है, तो वो रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या करेगा, सॉल्ट देगा और साथ में आपके पास H2 गैस देगा। बी का भी सेम रिएक्शन होगा, हम उसकी तनु किसी एसिड से करवाएंगे तो वो भी हमें, क्योंकि कोई धातु जब रिएक्शन करता है अम्ल से तो आपको लवण देता है और आपको H2 गैस देता है। दोनों ही केस में उसने हमसे बोला हुआ है कि समान मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त होती है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंस बराबर होना है। मतलब आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंस मतलब ग्राम तुल्यांकी भार आपके पास ए बराबर आपके पास ग्राम तुल्यांकी भार आपके पास बी, और वो बराबर आपके पास ग्राम तुल्यांकी भार हाइड्रोजन, क्योंकि उसने क्वेश्चन बोला ना समान मात्रा में हाइड्रोजन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो मतलब अगर देखो आप इक्वेशन भाई एल एच एस और जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि ग्राम तुल्यांकी भार ए और H2 का बराबर है, और यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ग्राम तुल्यांकी भार इसका और इसका बराबर है। तो एल एच एस मतलब इन दोनों इक्वेशन से आप बोल सकते हो कि ये सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। अब ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं हम लोग बच्चों, ग्राम तुल्यांकी भार निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। ग्राम तुल्यांकी भार, उनमें से एक हमारे पास होता है भार डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा डेटा दिया होता है वैसा हम इसको यूज़ करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ग्राम तुल्यांकी भार लॉ नियम कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका भार उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.60 भार है, और इसका तुल्यांकी भार क्या है वो हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है ना। इसके हमें तुल्यांकी भार मतलब भार डिवाइड तुल्यांकी भार। बी के लिए उसका भार 0.96 गिवन, क्वेश्चन गिवन था, उसका तुल्यांकी भार भी बता दिया है 12 है, तब इसको सॉल्व करना था। तो जब आप इसका तुल्यांकी भार निकालते तो आपको यहाँ पे क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ये आप 12 मल्टीप्लाई बाय 1.60 होता और डिवाइड में आपके पास 0.96 होता। देखो ये 0.96 है तो इनका पॉइंट पॉइंट तो हम खा लेते हैं, तो ये 12 अठे आएगा, है ना, और 8 सी आपका इधर जाएगा तो 16 तो 20 आता। तो 20 हमारे पास क्वेश्चन का आपके पास सही जवाब जो है बच्चों वो आपके पास हो जाने वाला था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका सही जवाब आपके पास 20 है। थैंक यू।